हमेशा के लिए दुआ है कि नैब के अकूबत खाने में कोई ना जाए, दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में ना जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेगुनाह लोगों को, उनको तो चुन चुन कर दीवार से लगाया गया। दुआ है कि दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में कभी ना जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बेगुनाह लोगों को चुन चुन कर नैब के अकूबत खाने भिजवाया गया, लेकिन इस मंसूबे पर अरबों रुपए का गबन हो गया। तो क्या नैब ने लोगों को बुलाकर पूछा? करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद खंडरात वहीं के वहीं हैं। बेदर्दी और बेरहमी से बाव पाकिस्तान मंसूबे को तबाह किया गया। आज़ाद अदालती निज़ाम कानून और आइन की हिफाजत करता है। कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। आइन की बालादस्ती के लिए कौम अदलिया के साथ खड़ी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। ये अगले 5 साल के ऊपर नजर रख के बैठा है, जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, एक कोने से दूसरे कोने तक तबाही मचा दी। आज मान गया है, कहता है कि ऐवान सदर में मैंने मुलाकात की थी, एस्टैब्लिशमेंट को कह रहा था कि मैंने तो ताली के लिए हाथ आगे किया हुआ है, दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। अब आपकी कहानी खत्म, साजिशों का दौर खत्म। 2018 वाली सिलेक्शन कमेटी टूट गई, अब इमरान खान की कहानी खत्म। मरियम नवाज की चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद, बोली जितने मर्जी प्लास्टर चढ़ाओ, घड़ी चोरी का भी हिसाब देना पड़ेगा। जब मुल्क नाहलू के पास होता है तो नवाज शरीफ को आवाज लगाते हैं और जब मुल्क ठीक हो जाता है तो फिर निकाल देते हैं। मरियम नवाज को कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बातों का सदमा लगा हुआ है। मरियम सफदर इतना झूठ बोलती है कि झूठ को शर्म आ जाती है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। शहबाज हुकूमत में महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड टूट गए। बरामदात में कमी, आटा 160 रुपए किलो हो गया। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब का मरियम नवाज के खिताब पर रद्द अमल। हम आपकी ये बात मान भी लें तो हम इस अपने मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये कदम जो हमने उठाया इंतहाई बहुत मजबूरी में उठाया था। हम इस शहर में धरना देना अगर किसी का सबसे ज़्यादा हक है तो हमारा ही है, लेकिन हमने इस हक को सबसे कम इस्तेमाल किया है। एमक्यू पाकिस्तान ने धरना मुअख्खर कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं सिंध हुकूमत की गैर संजीदगी देखकर हमने इंतखाई कदम उठाने का फैसला किया। असूल और मुतालबात से दस्तबरदारी किसी सूरत मुमकिन नहीं। आमन मशकों के बाद धरने का हक रखते हैं। गवर्नर सिंध बोले पीपल्स पार्टी ने तस्लीम किया कि 53 हल्कों में हल्का बंदियां गलत हुई। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में ताखिर के खिलाफ जमात इस्लामी का सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। हाफिज नईम कहते हैं सिंध हुकूमत के अज़ाइम किसी से भी ढके छुपे नहीं, अवामी मैंडेट और अपनी एक एक सीट और वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कराची की 6 यूसीज़ का फौरी फैसला किया जाए। कराची में कौमी असम्बली के 9 हल्कों में 163 कागजात नामजदगी दुरुस्त करार, 21 की पड़ताल बाकी। डॉक्टर फारूक सत्तार समेत 7 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल पर पीर तक फैसला महफूज कर लिया गया। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिस्सौरी ने सोक सेंटर के सामने बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पोर्ट्रेट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कराची को सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए पुरअज़्म है। शहर के दीगर हिस्सों में भी ग्रीन मुहिम जारी रहेगी। इस दफ़ा फिर भी मुश्किलात हैं, अगर इस तरह रहें तो जल्द में एक और एम प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, चाहे उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना पड़े। और मैं इनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा हूँ कि ये हमें काम करने नहीं दे रहे हैं। बलूचिस्तान में सियासी हलचल, मखलूत हुकूमत फिर इख्तिलाफात का शिकार। वज़ीर आला का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। अब्दुल कद्दूस बजिंजो कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, ओहदे से मुस्ताफी नहीं होगा, साजिश का मिलकर मुकाबला करेंगे।
इमरान खान ने शौकत खानम को मिलने वाले फंड से सरमायाकारी का एतराफ कर लिया। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या के इज्जत केस में चेयरमैन पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। इनका कहना था शौकत खानम को मिलने वाली इमदाद से $3 मिलियन की सरमायाकारी 2008 में की गई थी, जो 2015 में शौकत खानम को वापस दे दी गई थी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ थाना मरी में दर्ज मुकदमे के केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मरी मोहम्मद ज़ीशान ने की। शेख रशीद की दरखास्त जमानत मंजूर, अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। ऑडियो लीक तहकीकात मुकम्मल, शौकत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। FIA ने PTI के वज़ीर खजाना की गिरफ्तारी के लिए इजाजत मांग ली। IMF के डू मोर के मुतालबे पर हुकूमत का आवाम को बिजली का करंट लगाने का फैसला। बिजली बिलों पर सब्सिडी खत्म करने पर काम शुरू। मार्च में मौसूल बिजली बिलों में इजाफी सरचार्ज ₹3.21 फी यूनिट से ₹18 तक होगा। जून तक बिजली की कीमत फी यूनिट ₹30.39 कर दी गई। पंजाब में फिर आटे के बहरान ने दस्तक दे दी। इंतजामिया और फ्लोर मिल्स मालिकान की आपसी लड़ाई में आवाम पिसने लगे। मार्केटों से आटा गायब होने लगा और हड़ताल की खबर सुनते ही आवाम ने बाजारों की जानिब दौड़े लगा दी। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने आवाम के कड़ाके निकाल दिए। मटन और बीफ की कीमतें पहुंच से बाहर होने के बाद लाहौर में मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत ₹600 से तजावज कर गई। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत ₹280 की सतह पर बरकरार है। पाकिस्तान में सोना मजीद महंगा, फी तोला कीमत ₹400 के इजाफे के बाद ₹1,98,400 पर पहुंच गई। PTI ने इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम का फार्मूला तय कर लिया। पार्टी बयानिए के साथ खड़े होने वाले साबिका अरकान पार्लियामेंट को ही टिकट्स देने का फैसला। 80% टिकट्स पर आने अरकान, जबकि 20% नए उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। दूसरी जमातों को छोड़कर आने वालों को भी एडजस्ट किया जाएगा। पहले मरहले में शुमाली पंजाब के उम्मीदवारों में पार्टी टिकट्स तकसीम होंगे। साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने माजी से सबक नहीं सीखा। आज एक मरतबा फिर मुल्क को इंतकामी सरगर्मियों का मरकज बना दिया गया। कौमी इंतखाब की तैयारी करे, वोट की ताकत से नाहल टोले के खिलाफ फैसला देना है। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में इलेक्शन करवाने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज करने पर गौर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने पर गौर। अदलिया, महकमा खजाना समेत दीगर इदारे इलेक्शन करवाने से मुआजरत कर चुके हैं। मौजूदा हालात में इलेक्शन करवाने पर मुश्किलात का सामना होगा, ज़राए इलेक्शन कमीशन। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ मार्च। साजुल हक कहते हैं कि इमरान खान, शहबाज शरीफ, शौकत तरीन, यूसुफ रजा गिलानी ने तोशाखाना को भी नहीं छोड़ा। लोगों को एतमाद नहीं रहा। वादा खिलाफी को हुक्मरानों ने यू टर्न का नाम दे दिया है। आज मुल्क की मईशत खराब है। अगर इंसाफ का निजाम ठीक हो तो मुल्क बेहतर हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस अदालत ने वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज को बतौर मुल्ज़िम तलब कर लिया। अदालत की सलमान शहबाज और ताहिर नकवी को 50-50 हज़ार रुपये मचल के जमा कराने की हिदायत। आइंदा समात पर मुतालिका अफसरान जरूरी दस्तावेजात अदालत में पेश करे। अदालत का तहरीरी फैसला। इदारों को बगावत पर उकसाने का केस। PTI रहनुमा शहबाज गिल की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। शहबाज गिल पर 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज।